देखिए सवाल हमसे क्या पूछा है प्यारे, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान बोला है तो क्या है। तो हमको बताना है। देखिए ये 2025 के सेकेंड पारी में पूछा हुआ सवाल है प्यारे। तो हमको इसमें हम जानते हैं प्यारे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये फार्मूला होता है प्यारे। और इसके बिना पूरा त्रिकोणमिति आप नहीं जान सकते प्यारे। तो इसको हम क्या देख पा रहे हैं प्यारे, कॉस है, कॉस यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है बी अब बटे एच, बी बटे एच। अब हमरा से पूछा है tan इधर है प्यारे, तो tan 3 नंबर, तो tan 3 नंबर के क्या होता है प्यारे, पी अब बटे में बी। ठीक है। अब हम लिखने के बाद देखो प्यारे एकदम इजी हो गया। इसमें देखिए बी का मान कितना है प्यारे, 5 है, तो बी का मान ऊपर में 5 आ गया प्यारे। अब हम यहीं से आधा जान गए प्यारे, आधा क्या जाने प्यारे, आधा हम यही जाने कि ये दोनों नहीं होगा। ऊपर में देखो प्यारे 5 आ रहा है, तो इसका ऊपर में 5 नहीं आ रहा है, इसका ऊपर में भी 5 नहीं आ रहा है, ये दोनों के ऊपर में 5 आ रहा है प्यारे। तो आ रहा है प्यारे, तो एक चीज और निकाल लेना है, नीचे यच है प्यारे। तो यच के क्या फॉर्मूला होता है प्यारे, तो हम जानते हैं प्यारे वर्गा पर स्क्वायर, और यच बाहर है प्यारे तो प्लस हो जाएगा, तो वर्गा पर स्क्वायर, तो वर्गा पर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्यारे, और छोटका पर स्क्वायर, छोटका 5 है प्यारे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है प्यारे। दोनों के जोड़ेंगे प्यारे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा प्यारे। 169 किसका स्क्वायर में आएगा प्यारे, तो 13 का स्क्वायर में आएगा प्यारे। तो 13 नीचे में कौन सा दिखा प्यारे, तो बी नंबर दिखा प्यारे, बी नंबर ने दिखा प्यारे। तो बी को रंग देते हैं, देखिए बी को रंग दिए प्यारे, तो दिस इज अ राइट आंसर प्यारे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं प्यारे। फिर से वैसा ही कंडीशन अप्लाई करेंगे प्यारे। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे प्यारे, ध्यान देना। फिर से अब हमसे पूछा है प्यारे, क्या पूछा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। और ये भी उगिया दुगिया सवाल नहीं है प्यारे, 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर से हम वही अप्लाई करेंगे प्यारे। क्या अप्लाई करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे, इसमें फिर से कॉस ही पूछा है, तो कॉस पूछा है प्यारे, तो 2 नंबर बी बटे एच, इसको मिटा देते हैं प्यारे, बी बटे एच। अब हम जान गए प्यारे साइन में की होगा प्यारे, तो पी बटे एच, साइन में की होगा प्यारे पी बटे एच। अब हम एच, एच नीचे में रहे, एच देखो प्यारे, एच एच का मान इधर दिया हुआ है प्यारे 5 है, तो एच इधर नीचे में 5 हो जाएगा प्यारे। और ऊपर में देखो पी का मान है प्यारे, तो इधर बी का मान है, तो ये नहीं होगा। अब बी का मान अब देखना है प्यारे, नीचे में 5 कौन चीज में आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं प्यारे डी में भी 5 आ रहा है, ए में भी 5 आ रहा है, तो ये दोनों तो पहले हट जाएगा प्यारे ऑप्शन से। अब हम क्या निकालेंगे प्यारे, बी निकाल लेंगे। तो बी निकालने के लिए हम जानते हैं प्यारे, क्या जानते हैं कि बी बाहर रहेगा तो 2 अंदर रहेगा, तो अंदर क्या रहेगा प्यारे, तो अंदर बरका रहेगा, तो बरका पर स्क्वायर, का पर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25, माइनस छोटका पर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे 9। माइनस क्यों दिए प्यारे, क्योंकि बी है बाहर प्यारे, एच बाहर रहेगा तो प्लस होगा प्यारे। अब देख लेना है 25 में से 9 घटेगा प्यारे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 रूट में लगा दीजिए प्यारे। अब आप ही बताओ 16 किसका स्क्वायर में आएगा प्यारे, तो 4 ऊपर में कौन सा दिखा प्यारे, तो 4 ऊपर में कौन सा दिखा, देखो 4 ऊपर में और 5 नीचे में, ये वाला दिखा प्यारे। तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक आगो और बता देते हैं प्यारे। अब इतना टाइम नहीं लगाना है प्यारे, अब जल्दी जल्दी बनाना है, हमको फटाफट बनाना है। तो हम क्या जानते हैं प्यारे, हम जल्दी जल्दी अब बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब सवाल भी नहीं पढ़ना है प्यारे। इसका बी बटे क्या हो जाएगा प्यारे यच, इसका क्या होगा पी बटे यच। हम क्या देख पा रहे हैं प्यारे, यच का मान इधर 4 है, तो नीचे में 4, नीचे में 4 कौन कौन दिखा प्यारे, ये भी दिखा ये भी दिखा। तो क्या करेंगे प्यारे, बी निकालना है, तो बर्का पर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घट जाएगा प्यारे, तो रूट में 7 बचेगा, रूट में कितना बचेगा प्यारे, रूट में 7 बचेगा प्यारे। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल प्यारे, अब इसको भी देख लेते हैं प्यारे। ये सवाल पूछा है, तो ये सवाल पूछा है तो हम क्या देखेंगे प्यारे, हमसे कॉस पूछ रहा है, कोसेक पूछ रहा है प्यारे, हमसे कोसेक पूछ रहा है, तो फिर से पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल प्यारे। अब हम इसमें क्या देख पा रहे हैं प्यारे, कोसेक पूछा है, तो कोसेक पूछा है तो साइन का उल्टा प्यारे, तो यच ऊपर चला जाएगा प्यारे, पी नीचे आ जाएगा, तो इसका क्या लिखिएगा प्यारे, यच बटे पी, यच बटे पी। अब हमारा इधर tan दिया हुआ है प्यारे, तो tan के 3 नंबर, तो पी बटे क्या बी हो जाएगा प्यारे। अब हम इसमें देख रहे हैं प्यारे, पी क्या है 15, तो पी नीचे 15 लिखाएगा प्यारे, नीचे क्या लिखिएगा प्यारे, नीचे 15 लिखिएगा। तो नीचे देख लो प्यारे किसमें 15 दिख रहा है, तो नीचे देख लो प्यारे किसमें 15 दिख रहा है, तो नीचे देखे प्यारे डी में 15 दिख रहा है, तो दिस इज राइट आंसर। इसमें नहीं निकालना है प्यारे, यच नहीं निकालना है, यच बिना निकालने ही बन गया प्यारे, सिर्फ नीचे वाला आंसर से। अगला सवाल फिर से देख लो प्यारे, ये सवाल को समझो। अब इसमें हमको क्या देखना है, फिर से वही हमको सवाल हम नहीं पढ़ना है, tan का मान पूछ रहा है प्यारे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, बस ये लिखो। अब कॉट का क्या होगा प्यारे, तो कॉट tan का उल्टा हो जाएगा प्यारे, तभी ऊपर तभी नीचे। अब इसमें देखिए सेक का प्यारे, तो सेक किसका अपोजिट होगा प्यारे, तो कोस के, तो यच और बी, तो यच ऊपर और बी नीचे हो जाएगा प्यारे। अब हमरा देख लेना है प्यारे, इसमें बी का मान कितना है प्यारे 12, तो 12 ऊपर, 12 ऊपर कौन कौन है प्यारे, एक ही को है, तो दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी, दिस इज राइट आंसर। देखिए ऊपर में 12 है ना प्यारे, सिर्फ ऊपर हम देख रहे हैं, मार रहे हैं खटाखट, और नहीं कोई दिखा प्यारे, तो दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी 12/5। अगला उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा प्यारे। अब आ गया है ना प्यारे, तो आप खुद से हैं प्यारे, अब ये सब का ना प्यारे खुद से घर में अभ्यास करो प्यारे, खुद से बनाओ, सोचो कि खुद से बने। अगर खुद से बना लेते हैं प्यारे, आपको 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मान वाले सवाल है, क्या है मान वाले सवाल, तो हमको ध्यान देना है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है tan 30 डिग्री का मान,
तो कुछ नहीं, हम जान रहे हैं कि टेनमा वाला बोले हैं तो टेनमा वाला हमरा जान लेना है कि 30 डिग्री का हमरा कैसे याद रखना है। तो 30 डिग्री के 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, हमरा यही से पता चल जाएगा। अब ये एक की करेगा 45 को दे देगा और ये 60 को दे देगा, क्लियर है। और 90 वाला आप जानबे करते हैं अपरिभाषित होता है। तो आपसे पूछा है, 30 से पूछा है और हम ये वाला यादें करवा दिए हैं कि इसको याद करना है। इसी से हम ये चीज को यादें करवा दिए हैं कि इसको याद कर लेना प्यारे। इसी से 2-3 को बन जाएगा, 2 को निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद ही कर लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 1/√3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अब कुछ ने फिर से पूछा है, बताओ कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कॉस पूछा है, क्या पूछा है? कॉस पूछा है। तो पहले हमको गिन लेना है, हमको 60 डिग्री कहां पर आएगा देख लेना है। तो 60 डिग्री हमको देखिए इंडेक्स फिंगर के पास आएगा 60 डिग्री। तो हम जान रहे हैं इंडेक्स फिंगर के पास आया, लेकिन साइन पूछता था ये तीनों अंगुलियां गिनते, लेकिन हमसे पूछ रहा है कॉस। तो कॉस पूछ रहा है तो पीछे वाला उंगली देखना है। क्या देखना है? पीछे वाला उंगली को गिनना है। तो इसके बाद देख रहे हैं कई उंगली है, इसके बाद इंडेक्स फिंगर के बाद कई उंगली है? तो एक उंगली है। तो एक उंगली है तो क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा और नीचे में 2 लिखना फिक्स है और 1 पर रूट देगा तो कोई बातें नहीं। तो 1/2। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। ये सब फार्मूला ही है, ये सब आप सीख गए हैं। फिर से देखिए सेक पूछा है। तो सेक पूछा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उंगली के सहारा तो बना रहा है। सेक पूछा है तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि 60 कहां पर आ रहा है? तो इंडेक्स फिंगर के पास आ रहा है। अब हम जानते हैं कि किसका पत्नी है? तो कॉस के पत्नी है। तो कॉस में इधर कितना उंगली बचल है? तो 1 और नीचे में 2 लिखाएगा। तो इसी को हमको उलट देना है, तो 2 और नीचे में 1। 1 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या लिखाएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखाएगा। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला सवाल में। आप देखिए हमको लग रहा है आप खुद बना लीजिएगा, लेकिन 1-2 को आप बोलते हैं कि कम बनाते हैं, तो लीजिए 1-2 को जरा सा हम ही बना देते हैं, की करिएगा। अब हमसे क्या पूछा है? फिर से सवाल पूछा है, 1/√3 बराबर है। अब देखिए उलट पुलट के पूछ रहा है, तो हम नहीं जानते हैं कि ये वाला मनवा हम बताए थे किसका याद करने के लिए बताए हैं। तो 30 डिग्री का मान बताए याद करने, तो डी नंबर एरम कुछ है। नहीं तो हम इसको फिंगर पर नहीं कर रहे तब नहीं, फिंगर पर करते तो आपको फिंगर पर समझाते। इसको याद करवा दिए तो यही सही है। और ऑफलाइन के बच्चा लोग बोला कि यही बेस्ट है, तो इसी को हम आपको भी बता रहे हैं ऑनलाइन में भी। जरा सा नया नया है तो शेयर कर दीजिएगा। इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं कि आप सब कम देखते हैं और शेयर नहीं करते हैं, ताकि हम मेहनत करें। आप सब भी हौसला बढ़ाइएगा तब ना मेहनत करेंगे। अब देखिए हमरा से आप उलट पुलट के पूछेगा, समझ गए? हमसे नहीं, आपसे भी पूछेगा इसी उलट पुलट के। लेकिन कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि ABCD के साथ में कुछ अंक रहेगा तो गुना में। तो जानबूझ के लिख दिया है कि √3 एने है, यानी गुना में है। हम जानते हैं कि बराबर को उस साइड हम भेज देंगे, तो यानी की हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बस यही बतिया है। गुना में होने जाएगा तो भाग में। तो हमरा एकर मान निकालना है। हम जानते हैं कि 2/3 केकर मान होगा। हमरा ई बात में बोल रहा है, तो ई बात में बोल रहा है तो पहले हमको जान लेना है कि केकर है, ये किससे शादी किया था, ये लड़की किससे शादी किया था? तो साइन से किया था। किससे किया था? साइन से। तो साइन में देखिए ये 3 है, तो 3 ऊपर न चला जाएगा साइन में, तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2 आएगा, उलट जाएगा साइन में। तो 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 उंगली देखिए, ये 3 है तो 3 देख लेना है। 3 उंगली के बाद लिखना है, तो 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 3 उंगली के बाद वाला कई डिग्री है? तो 60 डिग्री है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। समझ गए? आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, काहे न समझिएगा। ये सब कुछ है। आप देखिए फिंगर को नीचे कर लेते हैं बिना, आपके पास तो फिंगर है, आप खुद अपना हाथ पर करिएगा। हम हाथ नहीं दिखा सकते हैं। हाथ दिखाने के लिए बड़ा टीवी चाहिए और अच्छा सा कैमरा चाहिए, 80,000 वाला कैमरा चाहिए। अभी मेरा पास नहीं है, तो अभी हम नकली हाथ दिखा रहे हैं। आप अपना हाथ पर करिएगा, ये मेरा रियल हाथ नहीं है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि अच्छा से आपको समझा दे। चलिए अब हमसे की पूछ रहा है? tan 60 डिग्री का मान लो। ऐसा ऐसा पूछ देता है तो हम नहीं जानते हैं कि इसके होता है 1/√3। तो ये 60 ने दे दिया है, तो लो √3 कहाँ है? दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, साइन 30 बोला है। बाप रे, एकदम बुतरू वाला पूछ रहा है। तो देखिए 30 कहां पर आएगा? यहाँ पर। इसके बाद कई उंगली है? गिनिएगा इधर, साइन पूछा है तो 1 उंगली है। इसके बाद तो 1 और नीचे में 2 देना फिक्स है, इस पर रूट भी लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो गया बी नंबर। अगला सवाल, ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा जी तो की करिएगा? बाप रे। लीजिए cot 60 डिग्री पूछा, तो हमको पहले जान लेना है कि cot पूछा है, तो हम पहले tan 60 डिग्री के जान लेंगे। तो tan 60 डिग्री का आप अभी ना जाने हैं कि √3 होता है, नहीं बताए हैं कि 30 के होता है 1/√3। आई √3 60 को दे देता है, 45 को, आई 60 को। 1 45 को दे देता है और √3 60 को दे देता है। तो रूट में छुच्छे 3, रूट में खाली 3 आएगा। तो रूट में 3 आएगा, लेकिन cot पूछा है, इसका पत्नी पूछा है, तो उलट जाएगा। तो कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 ऊपर चला जाएगा, रूट में 3 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगर हमसे पूछा है यदि tan थीटा बराबर √3 है तब sec थीटा का मान पूछा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई कर देंगे ना तो हो जाएगा। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं tan थीटा का मान दे ले है √3। √3 किसका मान होता है? तो हम नहीं जानते हैं, किसको दिया था? 60 डिग्री को दिया था। तो tan
60 डिग्री का मान है √3, तो इसमें भी 60 डिग्री का मान निकाल दो ना, तो सेक 60 डिग्री का मान निकाल दो। तो सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री पहले यहाँ आएगा और कोस में उल्टा चलेंगे, तो एक फिंगर तो 1/2। अब इसी को हम उलट देंगे, तो उल्टेंगे तो 2 ऊपर, 1 नीचे, 1 से भागा देंगे 2 में तो 2, तो क्या आएगा 2। तो 2 कहां पर दिख रहा है, तो डी नंबर, तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए फिर से सवाल पूछ रहा है, खाली निम्नलिखित में कौन सा मान √2 के बराबर है। तो √2 के बराबर आप जान रहे हैं, √2 नीचे में बना है, नीचे में रहता है, तो नीचे में किसका किसका रहता है, तो 1/2 किसका है, तो साइन 45 डिग्री का भी ईमान होता है और कॉस 45 डिग्री का भी ईमान होता है, ठीक है ना। 1/√2, खाली √2 पूछा, इसी से हम पकड़ रहे हैं, तो इसमें हम उलट रहे हैं, तो इसमें हम उलट रहे हैं, तो इसका भी √2 इसका पत्नी का मान होगा, यानी कोसेक का मान होगा, कोसेक 45 का, इसका पत्नी यानी सेक 45 का मान होगा। रूट में खाली 2 किसका, यानी सेक 45 और कोसेक 45 का होगा। तो हम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हम देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेक 45 दिया हुआ है कि कोसेक 45 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कॉस दिया है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, कॉस 45 नहीं होगा, यहाँ पर सेक 45 होना चाहिए, साइन 60 भी नहीं होगा, कोसेक भी नहीं। देखिए कोसेक 45 दिया है, सेक 45 भी हो सकता है, क्या इसका भी मान √2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सेक देता तो सेक, दे रहा है कोसेक 45, तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। समझ रहे होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए हैं, इतना बताने पर नहीं समझिएगा जी, आप भी कहीं कहीं पढ़ते होंगे, तो उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। कितनों कमजोर भी रहिएगा, अगर कहीं नहीं भी सीखे होंगे तो ये वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको आ जाएगा। अगर आपको आ गया है तो देखिए, आपको अगर आ गया है तो ये सब का अभ्यास करिए, खुद से बनाइए। अगर पाई वाला सवाल है तो देखिए ये सब आप खुद से बनाइए, आंसर हमसे मिला लीजिए, ठीक है ना। ये सब तो हम बना दिए, कोई बात नहीं, इतना हमको नहीं बनाना चाहिए, हम इसलिए बना दिए कि आपको मान वाला सवाल बहुत पूछता है और मान वाला आपको खुद से आना चाहिए, मान निकालने के लिए भी आना चाहिए, इसलिए हम इतना बता दिए हैं। अब देखिए अभी नया है तो आप जानवे करते हैं आपको क्या करना चाहिए। आज ना हम पाई वाले सवाल को देख लेंगे, जितना भी पाई वाला सवाल है ना उसको हम आज बता देंगे। तो ऐसा वैसा सवाल नहीं बताएंगे, आपको पता ही है जो एग्जाम में पूछा हुआ है उसी को हम रिवीजन मारते हैं और वैसा ही पूछेगा, सिर्फ अंक में फर्क रहेगा, समझे। तो हम पहले जान लेंगे पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री बड़ा साइज में लिख देते हैं, ठीक। पाई का मान त्रिकोणमिति में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये जानिए। अब हमसे देखिए सवाल क्या पूछा, tan π/2 का मान होगा, मतलब क्या होगा, चारों ऑप्शन में होगा, कौन होगा, तो कौन होगा तो हमको जानना है, तो हम निकाल लेंगे ना। तो देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे, हम जानते हैं पाई का मान 180 डिग्री होता है और 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम बता चुके हैं 30 डिग्री का क्या होता है, और 1/√3 और एक हो जाएगा 45 का और √3 हो जाएगा 60 का। और ये याद रख लेना 90 का क्या होता है, अपरिभाषित, 90 का क्या होता है, अपरिभाषित, और 0 डिग्री का 0 डिग्री का 0, क्लियर है। तो इसमें हो जाएगा अपरिभाषित, तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं और इसको भी आप सब ध्यान से देखिए, अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपसे ये सब बन जाएगा, समझे। तो अगला सवाल क्या पूछा है हमसे, फिर से पूछा है कॉस π/3 का मान होगा, तो कौन होगा π/3 का मान, तो हम फिर से वैसा ही कर लेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई मतलब 180 डिग्री और 3 छक 18 यानी 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए 60 कहां पर आएगा, तो 60 इंडेक्स फिंगर के पास आएगा, 60 डिग्री कहां पर आएगा, 60 डिग्री इंडेक्स फिंगर के पास आएगा। तो हम देखेंगे, हमसे कॉस पूछा है तो बायां साइड, तो बायां साइड में देखेंगे कई उंगली बचा हुआ है, तो 1 उंगली, तो इसका 1 और रूट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लिखना नीचे में फिक्स है, तो 1/2। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला, अब देखिए ये सवाल पूछ रहा है, तो ये सबका खुद कोशिश करिए, खुद बनाए, खुद से बनाइएगा तब ना। हम इसको नहीं बता के हम इसको बताते हैं, जो भारी रहेगा उसको बताने में जो मजा है वो मजा आप सीख गए हैं, अब नहीं इसको बनाइएगा। अगर नहीं बनाते तो बहुत आप कमजोर छात्र हैं, ऐसे बन जाना चाहिए, कितनों भी कमजोर छात्र हैं एक बार सिखा देने के बाद बन जाना चाहिए। चलिए अब इसको कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसमें स्पेस ज्यादा लगेगा। चलिए देखिए इसको हम बना देते हैं, ये आप सबको भारी लगेगा इसलिए बना देते हैं। देखिए हम पहले ना कुछ काम सवाल में कर लेंगे, तो देखिए हम सवाल में ही कुछ काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, पाई का मान होता है 180 डिग्री, हम 4 से घटा देंगे। तो देखिए किसी को 4 से काटने नहीं आता, तो पहले 2 आधा कर लीजिए तो 90, फिर 90 का आधा कर लीजिए तो 45। तो देखिए 45, इधर भी आप जान गए ऐसा ही मुझबानी 45, तो इधर भी 45 यानी साइन 45 और कॉस 45। और हम आप सबको क्या बताएं कि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम ही होता है। तो बाहर में √2 है और अंदर में 1/√2 ही इसका भी मान, और cos 45 का भी मान 1/√2 ही होगा। अब निकाल लीजिएगा ना, अब चलिए निकालते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ बता देते हैं। अब देखिए √2 को बाहर रखिए, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो √2 अब सेम ना है, सेम है तो इससे भागा लगाइएगा तो 1 ही होगा और ये भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब रूट में 2, अब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 ना हो जाएगा, तो इसको 2 लिख दो, 2 और नीचे में रूट में 2। ठीक, अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नीचे में टोपी पहले, ऊपर में टोपी नहीं पहले, तो हम जानते हैं इसको हम 2 बार टोपी पहना सकते हैं। क्या हम जानते हैं, दूर है, जैसे 3 है तो 3 को 2 बार टोपी पहना सकते हैं, और जैसे दूर है 2 को 2 बार टोपी पहना सकते हैं, 3 है 3 को 2 बार टोपी पहना सकते हैं, 5 है 5 को 2 बार टोपी पहना सकते हैं। तो ऐसा ही 2 है तो 2 को हम 2 बार टोपी पहना सकते हैं, तो 2 बार टोपी पहना दिए। अब 2 बार टोपी पहना दिए तो देखिए कटेगा, तो देखिए ये और ये कट गया ना, कट रहा है तो काट देना है। तो देखो ऊपर में क्या बचा, रूट में 2, अब बाहर में भी है क्या, रूट में 2। तो चलिए बाहर में रूट में 2 और अंदर में रूट में 2। तो अब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि टोपी वाला का गुना होता है तो टोपी खोल देगा, टोपी वाला का गुना होता है तो टोपी खोल देगा, तो टोपी खोल के जो अंक रहेगा वही लिखा जाता है 2। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब करना खुद अभ्यास करिए, देखिए ये सब करना खुद अभ्यास करिए। देखिए हम ये सब छाटे हैं, अलग किए, ज़्यादा सवाल नहीं था, इतना ही था तो इसको हम छाट लिए। ऐसे बनाइएगा ना तो आपको आ जाएगा और सीख जाइएगा। अब कमजोर भी रहिएगा ना तो भी सीख जाइएगा। ठीक, नया नया है तो आप जानवे करते हैं, अभी नया नया है, जरा सा आप सब शेयर तेयर करिए, हमको यूट्यूब पर आने दीजिए, एक बार चमका दीजिए, फिर देखिएगा नजारा। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, अगला सवाल में टाइप 4 को देखेंगे। तो थीटा का मान ज्ञात करने वाला सवाल। अब जो भी बताएंगे थीटा का मान ज्ञात करें बोलेगा या अल्फा के मान ज्ञात करने बोलेगा, यानी थीटा का स्थान पर पहले हम समझाना चाहते हैं। देखिए थीटा के स्थान पर अल्फा हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है, और फाई हो सकता है, और क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए ये सब थीटा का स्थान पर रह सकता है, समझे। और एबीसीडी वाला में भी कोई हो सकता है, एबीसीडी में यानी एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो थीटा का स्थान पर ये सब रहेगा, समझे, थीटा का स्थान पर रहेगा। तो समझ लीजिएगा ये थीटा का स्थान पर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझा देते हैं। यदि टेन थीटा बराबर रूट में 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। रूट में 3 है तो थीटा का मान ज्ञात करने बोला। तो चलिए अब इसको हम बना देते हैं। अब आप ही बताइए, रूट में 3 टेन थीटा में किसका मान है। तो रूट में 3 टेन थीटा में किसका मान है, तो हम जानते हैं, इसको हम याद करवा दिए हैं। रूट में 3 किसको दिया था, तो 60 को दिया था, 60 डिग्री। किसका हो जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 60 डिग्री। क्लियर क्लियर। इसमें हमसे पूछा है यदि 3 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ये गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो काहे ना हम इधर से ही काट लेते हैं। देखिए 30 तिया का 90 यानी अल्फा का मान 90। अब यहाँ अल्फा का स्थान पर 30 डिग्री मान रख दिए। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 पूछा है तो 30 यहाँ आएगा, तो हमको दाया पट्टी गिनना है। तो 1 उंगली तो 1/2, कहाँ दिखा 1/2, सी नंबर। चलिए दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। फिर से देखिए, फिर सवाल पूछा 4 tan थीटा बराबर 4 है। तो हम जानते हैं ये गुना में है तो काट दीजिए ना, तो इधर से इधर काटिएगा, कई मरतब कटा 1। तो आपका मान है tan थीटा में 1 कई डिग्री का मान है, तो हमने बताए 1 किसको दे रहा था, तो 45 डिग्री को दे रहा था। तो 1 किसको दे रहा था, 45 डिग्री। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी, 45 डिग्री। चलिए फिर से सवाल आया, सब हम ही बना दें। अच्छा बोलता है, सब बोलता है कि कम आप बताते हैं, लो ज्यादा ही बता देते हैं। फिर से देखिए सवाल में क्या बोला, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है। तो देखो इधर से इधर 2 से 2 काट दिए, तो क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा ना। डिग्री साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1 90 डिग्री का मान होता है, साइन में 1। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 90 डिग्री। अब बोलिए, अब चलिए अगला सवाल है। अगला क्या पूछा है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान निकालने बोला। तो फिर से वही कहानी करिए ना। देखिए 3 छक 18, तो इधर 60 डिग्री आ जाएगा। आप बताइए अल्फा के स्थान पर 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं, देखिए फिंगर में 60 डिग्री कहां पर आएगा, इंडेक्स फिंगर के पास। तो इधर कई उंगली है, 1 उंगली, तो 1/2 कहां पर दिखा। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए अब ये सवाल आ गया तो हम इसको भी बना लेते हैं। क्या पूछा है, यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री तो कॉट स्क्वायर फाई का मान बोला है निकालने। क्या बोला है, कॉट स्क्वायर फाई का मान। तो हम जान रहे हैं, क्या जाने कि ये क्या है, फाई गुना में, तो उधर जाएगा फाई भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, उधर जाएगा बराबर को तो गुना में, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो फाई का मान 60 डिग्री, और इस पर क्या बोला है, फाई का मान 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री में यहाँ पर फाई का मान रख देंगे 60 डिग्री में। तो आप बताइए कॉट में 60 डिग्री का मान कितना है, 60 डिग्री किसका मान है, कॉट में 60 डिग्री किसका मान है। तो पहले कॉट किसका पत्नी है, तो कॉट किसका, टेन का है। तो टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 होता है ना, 60 डिग्री को देता है रूट में 3। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3। लेकिन हमारा कॉट पूछा है तो 1 नीचे लगा ना, तो ये टेन वाला, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3, 1/√3। अब हमारा सा स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ना, इटोपिया पहन लेता, गुना होगा तो 3, तो 1/3। तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी, 1/3। अब देखिए बना दिए। अब ये सब सवाल को खुद से कोशिश करिए, ये सब का आंसर सिर्फ लिख लीजिए, सवाल को उतार लीजिए और खुद से बना के आंसर को चेक करिए। अगर आपसे बन जाता है, तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सब का परिस्थिति करिए, ये सब आएगा तो आएगा। ऐसा ही देखिए ना, सिर्फ अंक चेंज कर देता है, वही चीज आप पूछता है, सिर्फ देखिए अंक चेंज कर रहा है, समझे। ये सब नियम जानिए तो आपको आ जाएगा बनाने, सिर्फ अंक चेंज करता है, आपको बनाने आ जाएगा। चलिए
ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।